नमस्कार, मैं रोहित रंजन। न्यूज़ नेशन अपनी मुहिम ऑपरेशन पाखंड लोक के जरिए आस्था के नाम पर चल रहे अंधविश्वास पर लगातार पर्दाफाश कर रहा है। अब तक हमने कई दरगाहों के खादिमों का पर्दाफाश किया है और आज बारी है नोएडा के दनकौर की खजूर वाले बाबा की दरगाह के सज्जादा नशी गुलाम चिश्ती, जिनकी सच्चाई न्यूज़ नेशन के खुफिया कैमरे में कैद हो गई। गुलाम चिश्ती न सिर्फ तंत्र मंत्र और जादू टोना करने का दावा करते हैं, बल्कि जनता का वशीकरण करके चुनाव नतीजों को भी प्रभावित करने का भरोसा देते हैं। आज हम एक एक करके गुलाम चिश्ती के भ्रमजाल से पर्दा उठाएंगे। आपको ये भी बताएंगे कि चुनाव में जीत दिलाने के लिए गुलाम चिश्ती क्या क्या दावे करते हैं। शायद आप पहली बार किसी मौलाना को चुनाव में जीत दिलाने के लिए तंत्र मंत्र करते हुए भी देखेंगे, वो भी उस उम्मीदवार के लिए जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। आपको दिखाएंगे कि चुनाव जिताने के लिए गुलाम चिश्ती किस तरह का तंत्र मंत्र करने का दावा करते हैं। लेकिन शुरुआत हमारी पड़ताल से जुड़ी पहली रिपोर्ट से हम कर रहे हैं। न्यूज़ नेशन के खुफिया कैमरे में कैद इस शख्स का नाम है गुलाम चिश्ती, जो नोएडा के दनकौर की खजूर वाले बाबा की दरगाह के सज्जादा नशी हैं। हमें जानकारी मिली थी कि गुलाम चिश्ती तंत्र मंत्र और जादू टोने के खेल में शामिल हैं। इसीलिए ऑपरेशन पाखंड लोक मुहिम के तहत उनके दावों की पड़ताल करने के लिए हमारी टीम दनकौर पहुंची। हम जब दरगाह पर पहुंचे तो गुलाम चिश्ती कई लोगों से घिरे हुए थे और उनकी समस्याएं सुन रहे थे। हमने उनसे अकेले में 10 मिनट बातचीत करने की दरख्वास्त की और इंतजार करने की इच्छा जताई। बस हमें 10 मिनट का समय थोड़ा अकेले में बिल्कुल थोड़ी सी अकेले में आप उनसे बात कर लो, मैं हम इंतजार करेंगे। करीब 10 मिनट बाद गुलाम चिश्ती ने हमें मिलने का वक्त दिया। हमने दुआ सलाम के बाद कारोबार में घाटे की काल्पनिक कहानी सुनानी शुरू कर दी। दूसरा, हमारे और भी बहुत सारे काम थे। अभी क्या है कि पिछले कुछ समय से ना, मतलब 6-7 महीने से कारोबार एकदम डाउन होता चला गया। अच्छा। और डाउन भी ऐसा हो गया कि मतलब ये मान के चलो कि 70-80 लाख रुपए का नुकसान हो गया करीब। और भगवान की दया से अभी भी कोई कमी नहीं है किसी बात की। खैर देखो, जो पूर्वजों का दिया हुआ है और हमारा देखो है वो तो है, दे दिया है ना। अभी भी अगर कुछ भी ना करें तो साथ पुश्ती बैठ के खाएंगे। पर बात यह है कि हर चीज में मतलब जहाँ हाथ डाल रहे, पहले ये था कि जहाँ हाथ लगाया वहाँ सोना। अब क्या, जहाँ हाथ लगाया वहाँ मिट्टी। हमें गुलाम चिश्ती की सच्चाई जाननी थी, इसीलिए हमने कारोबार में घाटे के लिए एक काल्पनिक पार्टनर को जिम्मेदार ठहरा दिया। अब एक हमारा पार्टनर है, उसका हमने मतलब कि सब कुछ किया, उसे मतलब कि नीचे से उठा करके ऊपर लिया है। ऊपर लिया है। एम्प्लॉय था वो। अच्छा। फिर धीरे धीरे इन्होंने पार्टनर बना ले, चल ठीक है 10% तेरे हो गए। समझ गया। सारे क्लाइंटों को ये ले जाने लगे कि भाई ये क्लाइंट यहाँ माल जाता है, यहाँ माल जाता है यहाँ। हाँ, तुमने यानी 12 लिए का अपना हाथ उसको दे दिया। अब उसने क्या करा, 10-10 पैसे कम करके उस सामान, जैसे कि 1 रुपए की चीज को 10 पैसे कम कर दिया। क्या उसने घाटे में दिए एक पैसे, उन्हें इन्हें नुकसान पहुंचा देना। अब स्थिति है कि जो हमारी फैक्ट्री है वो तो उसके पास चली गई, उसने सारे क्लाइंट हमारे ले लिए, सब कुछ कर लिया और वो बनता जा रहा है और हम घटते जा रहे हैं। बंदिश करवा दी कारोबार। उसकी फोटो लाएंगे, किसने करवा दिया? हमारा तीर निशाने पर लगा। काल्पनिक दुश्मन का नाम लेते ही गुलाम चिश्ती ने दावा कर दिया कि हमारे कारोबार में किसी ने बंदिश करवा दी है। हाँ, तो जो क्लियर है, साफ करा हुआ। मतलब किस तरीके का करा हुआ? बंदिश करवा दी कारोबार। उसकी फोटो भी लाएंगे। किसने करवाई है बंदिश? थोड़ा सा देखो, अगर तुम्हारी बातों के मुताबिक क्लियर आ रहा है कि वही आदमी है जो आदमी तुम्हारे साथ रहा है। एक बार थोड़ा सा देख के बताओ। एक बार चेक करो।
अब गुलाम चिश्ती अपने पास रखी किताब को खोलकर उसमें कुछ पढ़ने लगे। तभी हमारे सहयोगी ने अपने काल्पनिक दुश्मन की फोटो उनकी तरफ बढ़ा दी। गुरुजी ये जैसे मामला ठीक हुआ रखना जरा इसमें उंगली रखा करेंगे। हमें ये जानना था कि गुलाम चिश्ती कहां तक जा सकते हैं, इसलिए हमने दूसरी कहानी भी बुननी शुरू कर दी। उन काम धंधों का भी जिक्र किया जो गैर कानूनी है। जब काम एक नहीं था हमारा, काम बहुत सारे थे। मतलब काम अभी भी कई सारे हैं। जैसे ना हमारा स्टॉक मार्केट होता है ना, शेयर बाजार में है ना, जो शेयर लगाना मटके, सब चीजों पे बंदिश हो गई। शेयर की बंदिश हो गई। मटके का भी होता है जो वो। गुरुजी आपको दिखाऊंगा, शेयर मार्केट भी पता नहीं कैसे इसने क्या करवाया। क्या ये सियाने भक्तों पे गुरुजी बहुत जाता है, सब कुछ ही बांध दिया गुरुजी। इसी का मामला समझ नहीं, मतलब थोड़ा सा आप पहले ध्यान लगा के थोड़ा सा आपने देखा ना, उससे कुछ तो आदेश आया होगा। नहीं, उसमें करा हुआ आ रहा था। करा हुआ आ रहा है तो वो किसका कोई नाम आ रहा है, क्या आ रहा है? नाम नहीं आता है, हम कोई चीज देते हैं बना के जब काम करते ना। जी जी जी, इतना आ रहा है क्योंकि आप पे बंदी से। अच्छा गुरुजी, हम तो एक चीज़ आपके आशीर्वाद से एक चीज़ है गुरुजी, जो कोई पूजा पाठ हो वो ऐसा कर दो, अच्छा सा पूजा पाठ कि इनके सारे काम गुरुजी खुल जाए। शेयर मार्केट वाला भी गुरुजी बुरा ही बांध दिया। शेयर मार्केट तो ऐसे पहले पर डे कहीं नहीं गए, 50-40 हज़ार रुपये, मतलब कि शेयर मार्केट का डेली वाला वो इंट्राडे वगैरह गुरुजी। अब तो गुरुजी ऐसा हो रहा है कि मतलब कि घाटा ही घाटा, हर चीज़ में गुरुजी घाटा ही घाटा। भभूत ले जाओ, भभूत दे सकता हूँ, पहले आप इसको कर लेना। दूसरा हमारा जो है ना, जो वो था शेयर मार्केट में, जो हम उसमें लगाते थे हॉर्स राइडिंग में, जो घोड़ों पे लगाते हैं, है ना, सट्टे का, और उसका काम था मटके का। उसमें भी जो है मतलब ऐसी बंदिश हुई है कि उसमें भी जो है घाटा ही घाटा हो रहा है। हमारी बातों को सुनते सुनते ही गुलाम चिश्ती ने भभूत की एक पुड़िया तैयार कर ली थी। अब उन्होंने वो पुड़िया हमारी तरफ बढ़ा दी और उसके इस्तेमाल का तरीका समझाने लगे। इसको आप एक बोतल में कर लेना, ठीक है? बोतल में? हाँ, पानी में, और घर पे छींटे मारने। छींटे मारने के बाद सर से लगाओ, अपने एक ढक्कन पानी, एक ढक्कन पी लेना, ठीक है? फिर दोपहर को पी लो, फिर शाम को पी लो। तो इसी हिसाब से आप बुधवार तक आपको ऐसे करना है। और बृहस्पति में फिर मेरे पास आना, घर का कूड़ा जहाँ पे घर पे थोड़ा जैसा कहते हैं सुबह को थोड़ा पानी, ये आप लेते आना। एक बार गुरुजी बता दें, मैं लिख लूँ। एक बार पेन निकालेंगे प्लीज़। क्या गुरुजी? घर का जो कूड़ा कचरा होता है थोड़ा बहुत कूड़ा जी, और गुरुजी 7 नींबू लाने। 7 नींबू। पीली सरसों 1 बोतल पानी। पीली सरसों कितनी गुरुजी? जितना बड़ा मकान है उसके हिसाब से तोड़ लिया। अच्छा ठीक है, पीली सरसों 1 बोतल पानी। गुरुजी घर का पानी लाना है कि बाहर से खरीद के? कहीं से भी लिया। अच्छा, घर का कूड़ा, पीली सरसों 1 बोतल पानी, 7 नींबू। नींबू भी तो लिखो। ठीक है गुरुजी। गुलाम चिश्ती हमें सामानों की लिस्ट दे चुके थे, इसलिए हमने सीधे सीधे सवाल कर दिया कि हमें राहत मिलेगी या नहीं। तो गुरुजी इसका कुछ इलाज होगा नहीं होगा? दूंगा मैं करके, आपको काम खुल जाता है जो बंदिश होगी। तो बंदिश गुरुजी किस तरीके की बंदिश है, थोड़ा सा बताओ ना। काम बंद हुआ है, बता दो। अच्छा, तो मतलब पहले ये सामान दिया है तभी ठीक है। क्यों गुरुजी? हाँ, एक काट कर दो। तो गुरुजी कब आना है? कितने बजे गुरुजी? 9 से 4 अपना एक बार नंबर। पहले ही दिन गुलाम चिश्ती हमारे उस कारोबार में बंदिश लगी होने का दावा कर चुके थे जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। हमने 3 दिन बाद फिर से आने के वादे के साथ उनसे विदा ली। हम 3 दिन बाद फिर से दरगाह पर पहुंचे। हमने 7 नींबू, पीली सरसों और 1 बोतल पानी का इंतजाम कर लिया था।
घर की मिट्टी की जगह हमने दरगाह के बाहर से ही मिट्टी भरी और गुलाम चिश्ती के पास पहुंच गए। जब हम दरगाह पर पहुंचे उस वक्त गुलाम चिश्ती लोगों से घिरे हुए थे। कुछ देर बाद उन्होंने हमें अकेले में बुलाया। हमारे पहुंचते ही गुलाम चिश्ती ने बिना वक्त गवाए उस सामान की मांग कर दी जिससे वो तंत्र मंत्र करने वाले थे। हमने नींबू समेत वो सामान उनको दे दिया जो हमें लेकर पहुंचना था। अब गुलाम चिश्ती एक कागज पर कुछ लिखने लगे। इस बीच वो कागज काटकर छोटी छोटी पर्चियां भी बनाते रहे। कुछ देर बाद उन्होंने उन्हीं पर्चियों पर कुछ लिखना शुरू कर दिया। इस बीच हमने एक सवाल उछाल दिया। तो इसमें गुरुजी किस क्या नजर आया, मतलब किसने किस तरह किया हुआ है? बंदिश काम बंद हो गया। गुलाम चिश्ती एक एक करके पर्चियों पर कुछ लिखकर अपने बगल में रखते जा रहे थे। सारी पर्चियों में कुछ लिखने के बाद उन्होंने उस सामान को देखना शुरू कर दिया जो हम लेकर पहुंचे थे। पानी की बोतल ना लाए? बड़ी गाड़ी में लाओ। बड़ी है? जब तक हमारे एक सहयोगी गाड़ी से पानी की बोतल लेने गए, गुलाम चिश्ती ने नींबू निकालकर अपने पास रख लिए और हमसे घर की मिट्टी निकालने को कहा। हमने दरगाह के बाहर से ली गई मिट्टी निकाली जिसे गुलाम चिश्ती ने एक जगह मिलाने को कहा। ये मिट्टी एक जगह कर देती है। अभी रुक जाओ। अभी ना लिखा लिख देंगे। ये सारी एक साथ मिला दो? हाँ, एक जगह मिला दो। हम मिट्टी को एक जगह इकट्ठा कर ही रहे थे कि गुलाम चिश्ती ने नींबू पर कुछ आकृतियां बनानी शुरू कर दी। उनको देखकर लग रहा था कि वो नींबू से कोई तंत्र मंत्र करने का दिखावा कर रहे हैं। जब तक हमने घर से लाई मिट्टी को मिक्स किया तब तक गुलाम चिश्ती एक एक करके 3 नींबुओं पर कुछ लिख चुके थे। अब उन्होंने हमसे दोनों हाथ सामने रखने को कहा। मिला दो। ऐसे ऐसे। हाँ। अब गुलाम चिश्ती ने एक नींबू को काटना शुरू कर दिया। हमसे उस पर निगाह रखने को कहा। अब उन्होंने एक एक करके 3 नींबुओं को आधा आधा काटकर अपनी दाहिनी तरफ बैग में रख लिया। बाकी बचे 4 नींबुओं को उन्होंने 4 टुकड़ों में काटा और दाहिनी तरफ रखे बैग में डाल दिया। अब गुलाम चिश्ती ने कटे हुए नींबुओं से भरे पॉली बैग में घर से लाई मिट्टी की बुड़िया भी डाल दी। इस बैग में उन्होंने एक पर्ची भी डाली और उसे बांध दिया। ये पॉली बैग उन्होंने हमें दिया और उसे चलते पानी में प्रवाहित करने को कहा। चलते पानी में डाल देना चाहिए। चलते पानी चलते। इसके बाद गुलाम चिश्ती ने पानी और पीली सरसों को सामने रखा। अब उन्होंने एक पर्ची को बत्ती की शक्ल में मोड़ना शुरू कर दिया। इस दौरान गुलाम चिश्ती ने हमें दरगाह पर आने की अगली तारीख भी दे दी। तो इसमें गुरुजी फिर किस क्या नजर आया, मतलब किसने किस तरह किया हुआ है? बंदिश काम बंद हो गया। तो गुरुजी फोटो जिसकी दिखाई थी वही है गुरुजी? ऐसा नहीं पता लगता भैया। कुछ तो आया वो जो पार्टनर था इनका वही है गुरुजी? ये जब मैं जलाऊं, ये तुम जलाओ ना। हाँ 3 दिन जलेंगे घर पे। ठीक है। ठीक है, देखना सपने में क्या आता है। ठीक है, तो फिर मुझे बताना संडे को। इतवार को आ जाए। हाँ इतवार को। ठीक है। हमसे बातचीत करते करते गुलाम चिश्ती कागज से कई बत्तियां बना चुके थे। अब उन्होंने एक डिब्बा निकाला और उसमें से कोई सामान सरसों के पॉली बैग और पानी की बोतल में डाल दिया। कुछ देर तक ध्यान करने के अंदाज में शांत बैठने के बाद उन्होंने पॉली बैग को हिलाना शुरू कर दिया।
उन्होंने पानी की बोतल को भी हिलाया। तभी हमने एक और सवाल दागा और बातचीत आगे बढ़ाई। पानी के छींटे गुरुजी इनके ऊपर कुछ असरात तो नहीं छोड़ रखे? फिलहाल में तो ऐसा नहीं है, बंदिश आई केवल। अच्छा, वो खुल जाए पहले जब देखेंगे। अच्छा। अब गुलाम चिश्ती ने हमें मोड़े हुए कागज और पानी के इस्तेमाल का तरीका बताना शुरू कर दिया। इसको कॉटन लेना है, ऐसा लपेट के बत्ती बना लेना। ठीक है। दिया ले लेना मिट्टी का, उसमें सरसों का तेल भर के जो जलानी है आज रात को 9 बजे। अच्छा 9 बजे, ठीक है। कल 9:30 बजे, परसों 10 बजे। अच्छा 9:30 10, ठीक है गुरुजी। फिर ठंडे में आना, पानी के छींटे मारना, इसमें और मिला लेना पानी। ठीक है गुरुजी। फिर रात को 8 बजे बुरकनी है। 8 बजे? हाँ। क्या करना? बुरकनी है मेरे पे। अच्छा। ऐसे लेके और ऐसे ही दाने बुरकने चाहिए। अच्छा ठीक है। संडे को मुलाकात करने के वादे के साथ हमने गुलाम चिश्ती से विदा ली। जाते जाते हमने उन्हें कुछ पैसे की पेशकश की, जिन्हें उन्होंने ठुकरा दिया। अरे नहीं, अरे गुरुजी आप गुरुजी ये तो कुछ भी नहीं, ये कुछ भी नहीं है गुरुजी। हम लेते नहीं, ये तो गुरुजी खुद खिदमत है। ये तो गुरुजी बाबा की गले में। ये कोई आया जिस मकसद से उसका वो काम हो जाना चाहिए। सही बात है। तो खुश हो। तो आपने अब तक देखा कि नोएडा के दनकौर में खजूर वाले बाबा की दरगाह के सज्जादा नशीन गुलाम चिश्ती ने हमारे खुफिया कैमरे पर क्या क्या बातें कही। हमारे रिपोर्टर ने कारोबार में नुकसान की मनगढ़ंत कहानी सुनाई तो खादिम ने बंदिश करवाने का दावा किया। उन्होंने कारोबार में बंदिश खुलवाने के लिए तंत्र मंत्र करने का भरोसा दिया और उन्होंने नींबू, सरसों और पानी के जरिए तंत्र मंत्र करके भरोसा दिया कि कारोबार में आई रुकावटें दूर हो जाएंगी। अभी तक जो आपने देखा उसमें हो सकता है बहुत प्रश्न होगा कि ठीक है ये तो साधारण सी प्रक्रिया है, अगर दरगाह में कोई बैठा है सज्जादा नशीन तो क्या कर रहा है, उसने पैसे लेने से ही मना कर दिए। लेकिन अगर ऐसे प्रश्न आपके मन में अगर आने लगे हैं तो इसका उत्तर हम आपको बताएंगे, तब तय कीजिएगा क्या सही हो रहा था क्या नहीं। क्योंकि अब तक की पड़ताल को ज़रा समझिए। अनिल से मिलवाते हैं, इनकी टीम ने ही ये अंडरकवर रिपोर्टिंग के दौरान इसे तैयार किया है और ये सच आपके सामने लेकर आए हैं। तो अनिल स्वागत है, लेकिन पहले मैं अपने खास मेहमान से ही मिलवा दूं। नूर अहमद अजहरी साहब हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। तो अजहरी साहब आपका ही बहुत बहुत स्वागत है। अनिल शुरुआत आपसे करते हैं। अब तक तो सब कुछ कैजुअल चल रहा है, ठीक है, आप दरगाह पे गए हैं। हालांकि वैसे रोहित अभी तक भी सब कुछ सामान्य नहीं है, क्योंकि चट्टे की बात पे हमारा है ही नहीं। बंदिश और एक कागज था, उसमें कुछ नंबर्स लिखे थे, वहां पे उंगली रखवाना, ये सब कुछ होता नहीं है रोहित, है ना। इस्लाम में भी ये सब जायज नहीं है और दरगाह में भी ये सब नहीं होता। अच्छा, ये तंत्र की बात कर रहे थे आप सोचिए, तंत्र मंत्र तो छोड़िए, वहां पे भीड़ बहुत लगती है रोहित। और ये मैं आपको एरिया बताऊं, जो अगर आपने बुद्धा सर्किट देखा होगा, जो रेस ग्राउंड है, बिल्कुल उसके गेट के सामने बहुत ही अच्छा, बहुत बड़ा एरिया, मतलब वो इंटरनेशनल इवेंट होने का लोकेशन है, बिल्कुल उसके सामने, जस्ट मतलब वहां से खड़े होकर 50 मीटर की दूरी पर है, बिल्कुल मेन गेट पर, काफी बड़ी दरगाह। और आप कह रहे जब हम गए ना वहां रोहित, तो ये जो शुरुआत में नहीं बोले ना, थोड़ा सा शक था हमारे ऊपर, इसलिए थोड़ा देर में खुले ये। अभी आगे तो दर्शक भी देखेंगे कि कैसे खुले, इसलिए मैंने कह दिया कि थोड़ा आगे तस्वीर हाँ, उससे पहले बताऊं रोहित, ये सब भी है ना, जो जैसे ये है, ये मैं दिखाना चाहूंगा दर्शकों को, ये नींबू है। नींबू देख रहे हैं? इस नींबू पर, अच्छा, ये नींबू वही है जो वो कैमरे पे काटते हुए संभाल के रखा था। अच्छा, संभाल के रखा था ताकि दर्शकों को दिखाना, ताकि आकृति दिखाना चाहते हैं, जो पिक्चर अच्छा, बनाई कुछ आकृति बनी हुई है ना, एक बार जूम करवाएंगे अनिल? महिला, मतलब कोई गुड़िया टाइप की बनाई हुई है। अच्छा, एक में ये पिन चुबो दी इन्होंने, वहां भी कुछ बनाई हुई है। दूसरा पिन चुबो रखी है उसके दिल की तरफ। अच्छा, ये देखिए, मतलब ये दिल की तरफ ये पिन चुबोई हुई है। मैं अजहरी साहब को भी दिखाऊंगा, ये बना के पेन से ये कर रखा। ये हम इसलिए दिखाना चाहते थे ताकि दर्शक देखें कि आखिर है क्या चीज़ें हैं जो लिख रहे हैं ना। बाकी दोनों काट दिए, सड़ गए, उस हालत में नहीं, अभी भी रखे हमारे पास सारी चीज़ें, लेकिन उस हालत में नहीं बची है, क्योंकि कटने के बाद चीज़ें सड़ने लग गई। ये गुड़िया ये बना रखी है, देखो एक गुड़िया,
ये सब कुछ आपके सामने बना रहे थे? ये सब कुछ हमारे अच्छा, सामने वो आप कैमरे देख में रहे हो, जो हो पैर पे रहा रख था। के, घुटने पे रख के वो जो बना रहे, तब हम जब वो राख दे रहे थे। और ये देखिए एक ये आकृति बना रखी है, ये कुछ गुड़िया नुमा बना रखी है। मैं तब तक अजहरी साहब को भी दूंगा और मैं दर्शकों को दिखाऊंगा। ये दिखाइए दर्शकों को, ये पिंचू हो रखा है। हाँ, ये देखिए बॉल पेन है ना, ये कुछ बनाया हुआ है और उसके ऊपर पिन, ये पिन मैं निकाल देता हूँ। ये देखिए ये पिन ऐसे, ये पिन है, ठीक है। अब सोचिए, और ये आकृति ये बनाई हुई है। अभी जो रोहित शुरू में ना हमें ऐसा लगता है कुछ भी नहीं है, तो आप सोच के देखिए कहाँ होती है ये सब चीज़ें। कहीं आपने किसी दरगाह मस्जिद पे, मैंने तो आज मैंने नहीं देखा ये। और मैं अजहरी साहब से, अजहरी साहब ही बताएंगे। और जो कुछ बता पाए, क्या इन्होंने कभी देखा है कुछ ऐसा? अच्छा अजहरी साहब, ये तंत्र मंत्र, नींबू काटना, ये सब इस्लाम में है क्या? इस्लाम का हिस्सा नहीं है। तो इससे ये दरगाह पे बैठे जो असल में सज्जादा ऐसा है- नशीन है वो क्या कर रहे हैं? ऐसा है रोहित भाई, खानकाहों में जब से जाहिलों का कब्जा हुआ है, बिना पढ़े लिखे लोगों का, मान लिया पीर हमारा जो है वो आलिम है और वो उसकी मौत के बाद उसका बेटा है अगर, तो वो जाहिल ही क्यों ना हो, वो बैठेगा उसी आलिम की गद्दी पर, तब ऐसे लोग पैदा होते हैं। ये जो बाबा जिन्हें आप दिखा रहे हैं, ये जो चिश्ती साहब, ये ठगिया है, ये लोगों को ठग रहा है, लोगों को गुमराह कर रहा है। तो उस दरगाह पे कैसे लोगों का भला हो रहा है? फिर तो ये दरगाह भी बिल्कुल, ये तो ये आपको ये इन बहुत सारी दरगाहें ऐसी हैं जो बाफायज दरगाहें थी, जिनको हम भी मानते आए थे। ऐसे लोगों की वजह से वहां से फैज उड़ गया है। हालात तो आप देखें, हालात इस शख्स के, ये किस तरीके से बात कर रहा है। उस रोज भी मैं आपके चैनल पर बैठा था, तब भी मैं देख रहा था कि ऐसे लोग जिनके पास खुद रोजी रोटी के जराए नहीं है, वो दूसरों को रोजी रोटी के जराए मुहैया करा रहे हैं। इसका मतलब ये कौम को, लोगों को, अवाम को, जाहिल अवाम को, गांव के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। एक बार फिर से दर्शकों के लिए बताइए, ये नींबू काटना आपने ऑन कैमरा देखा, वो हुआ? दिखा दीजिए अनिल, जरा नींबू भी दिखा ये दीजिए। नींबू, और मैं एक बार और कहूंगा अजहरी साहब, ये कुछ बना हुआ, कुछ आपको समझ आ रहा है क्या ये है? सब बेवकूफ भाई, ये सब नाटक नहीं अगर करेंगे, ये सब दिखाएंगे नहीं, तो जैसे लोग उनसे प्रभावित कैसे होंगे? तो दरगाहों में ऐसा होता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। दरगाहें आप जाइए, पास में महरौली शरीफ है, जाइए आप जाइए बरेली शरीफ जाइए, दरगाह आला हजरत पे मारेरा मुतारा में जाइए आप, कोई इस तरह के लोग नहीं मिलेंगे। जहां जाहिल है, जहां पढ़े लिखे लोग नहीं है, वहां इस तरह के कृत्य होते हैं। तो मतलब ये नींबू काटना, इसके ऊपर कोई आकृति बनाना, बिल्कुल इस्लाम में नहीं है। घटिया बात है। इस्लाम यानी- का कोई लेना देना नहीं। यानी ऐसे दरगाहों पे ये ठगी हो रही है? बिल्कुल खुली ठगी हो रही है और इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन भी सुने, लोग भी सुने। अगर ऐसे लोग ऐसे ही गुमराह करते रहे तो कौम इससे ज्यादा बवाल में रहेगी। क्योंकि तालीम हासिल करना जरूरी है। हमारे पैगंबर ने फरमाया, इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र के अंधेरे तक। हमारे पैगंबर पर जो पहली किताब, जो पहली आयत नाजिल हुई, वो इकरा यानी पढ़िए। हमारे पैगंबर ने फरमाया, इल्म हासिल करो चाहे चीन क्यों ना जाना पड़े। दुनिया के पहले ये पेशवा और रहनुमा का काम है। अजहरी साहब, सुनिए आखिरी बात, मैं अभी तो शुरुआत आखिरी बात। हाँ। उन्होंने ये कहा है, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि हर मुसलमान मर्द औरत पर इल्म का सीखना फर्ज है। तो ये लाइल्म लोग हैं, जाहिल लोग हैं, ये ऐसे ख्वाब दिखाते हैं। अभी तो देखिए इनकी तस्वीर अभी और आएगी, क्योंकि बहुत बड़ा खुलासा अभी होना बाकी है। कहा था ना कि अभी शुरुआत हमने की। अगर आप हैरान हैं तो हैरान मत होइए, क्योंकि अब कौन सा तंत्र मंत्र करने का वो दावा करते हैं, ये हम आपको बताने वाले हैं। और उस दावे से दरअसल चुनाव में जीत कैसे मिले, ये भी दावा किया जा रहा है इस दरगाह पर बैठे सज्जादा नशी की तरफ से। दिखाते हैं आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद। डोर टू डोर का कैसे करेंगे? जैसे घर में रैलियां होती, जैसे हम गए थे तो कुछ ही दो ना उन्हें, वो अपने पास रखेंगे पॉकेट में, सामने वाला कंट्रोल हो जाएगा। सामने वाला कंट्रोल। अच्छा, उनकी तरफ खींच जाएगा बस।